हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली का जो क्षेत्रफल है 1484 किलोमीटर है। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दिल्ली की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली की जो जनसंख्या है 1.67 करोड़। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दिल्ली की मुख्य भाषा क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली की जो मुख्य भाषा है हिंदी, पंजाबी, उर्दू एवं इंग्लिश। ये दिल्ली की मुख्य भाषा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इजली क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। देश की राजधानी का क्या नाम है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली की लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 7 सीटें हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दिल्ली में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 70 सीटें हैं। तो याद रखना, लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 7 है। और विधानसभा की बात करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 70। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। राज्यसभा की सीट है दिल्ली में, तो वो कितनी है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दिल्ली में राज्यसभा की सीटें 3 है। ये भी आपको याद ही रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दिल्ली का मुख्य हवाई अड्डा कौन सा है? तो दिल्ली का जो मुख्य हवाई अड्डा है वो आप सभी को पता होगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये दिल्ली का मुख्य हवाई अड्डा है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है? तो दिल्ली की जो साक्षरता दर है वो कितनी हो जाएगी? 86.34%। ये दिल्ली की साक्षरता दर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दिल्ली में कुल कितने ज़िले हैं? तो दिल्ली में ज़िले की बात करेंगे तो वो कितने हैं? 12 हो जाएंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दिल्ली में लिंगानुपात कितना है? तो दिल्ली का जो लिंगानुपात है वो कितना हो जाएगा? 866 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। कितने पर होता है? 1000 पर। जैसे कि ये हमारा 1000 पर कितने महिलाएं दिल्ली में? 866 प्रति 1000। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इजली क्वेश्चन है। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? आप सभी को पता होगा, जो दिल्ली है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। और जो यमुना नदी है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दिल्ली से सीमावर्ती राज्य कौन से हैं? तो पता होगा आप सभी को, दिल्ली के जो सीमावर्ती राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ये दिल्ली से अपनी सीमा साझा करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दिल्ली की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है कितना है? 11,279 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। खतौली का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो जो खतौली का युद्ध था वो किस किस के बीच हुआ था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। राणा सागा और इब्राहिम लोधी के बीच खतौली का युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुपर कंप्यूटर परमेश शिवाय का उद्घाटन किस विद्यालय में किया गया था? तो किस विद्यालय में किया गया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सिंधु नदी के जल से किन राज्यों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा? तो किन राज्यों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा? पंजाब और जम्मू कश्मीर। ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों।
भारत संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 1951 में भारतीय संविधान में प्रतिभान संशोधन हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। डायनामो का मुख्य कार्य क्या है? तो जो डायनामो है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका जो कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अगरतला किस राज्य की राजधानी है? तो राइट आंसर है इसका अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी है। आप सभी को पता हुआ है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो परीक्षा में आए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनजीओ डे जिसे बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 27 फरवरी को मनाया जाता है। और 28 फरवरी को आप सभी को पता होगा विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। एरोफ्लोट किस देश की विमान सेवा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ये रूस की विमान सेवा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी जी ने किस जगह से किया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS स्वामीनाथन कौन थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हरित क्रांति के में योगदान देने वाले, यानी कि हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। आज़ादी के बाद गांधी जी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे द्वारा इनको गोली मार दी गई थी, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वेग किस तरह की राशि है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यह एक सदिश राशि है। इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, जिसमें वे आ जाए सिर्फ वो सदिश राशि होगी, और जिसमें वे नहीं आएगा तो वो अदिश राशि होगी, ये आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दुनिया का कौन सा तत्व है जो सबसे कम सक्रिय होता है? तो कौन सा है वो? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सीसा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। डंडी यात्रा की शुरुआत, यानी कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, जिसमें महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल का नाम था? तो जो अष्टप्रधान था वो शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कर्नाटक राज्य का एक बहुचर्चित त्योहार का नाम बताइए। तो आप सभी को पता होगा कर्नाटक का बहुचर्चित कौन सा है? उगादी। और ये आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का, इनका नववर्ष भी बोला जाता है। पोंगल तमिलनाडु का है। ओणम ये किसका है? कर्नाटक का है। बिहू ये असम का है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टैबो मोनेस्ट्री कहाँ पे है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में टैबो मोनेस्ट्री है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 का सबसेक्शन 1 में है। और आप सभी को बाकी भी पता ही होगा। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 15 धर्म जाति लिंग भेदभाव पर, और आर्टिकल 21 प्राणवधिक स्वतंत्रता, ये सभी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस पंक्ति को किसने कहा? तो ये कहा था इकबाल जी ने। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सांपों के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की चलेंगे दोस्तों। किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। ये भी आपको याद रखना है।
दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इजीली क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी का क्या नाम है? तो बता दो दोस्तों, नागालैंड की राजधानी का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी, कोहिमा, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब हुई थी कारगिल की लड़ाई? 26 जुलाई 99 को हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर है, 26 जुलाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत का कौन सा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो कौन सा है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बम्बई, भारत का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत के किन राज्यों में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में किस जगह पर बना है? तो ये कहाँ पर बना है? सहारनपुर, जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इम्पोर्टेंट है, सलमान रश्दी जी के एक रचित लेख का नाम बताइए। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कौन से? सैटेनिक वर्सेज, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सिंचाई और खेती को सबसे पहली प्राथमिकता दी गई थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। तो पहली पंचवर्षीय कब से कब तक थी? 1951 से 56 तक। टोटल कितनी चली थी? 12वीं रद्द कर दी गई थी। उसके बाद फिर योजना आयोग का गठन हो गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। आर्यभट्ट की कार्य के लिए प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट जो है वो गणित के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि गणितज्ञ की इन्होंने खोज की थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अभिज्ञान शाकुंतलम किस महान व्यक्ति की रचना थी? तो राइट आंसर है इसकी ऑप्शन नंबर बी, कालिदास की, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जयसमंद झील किस राज्य में है? तो ये कहाँ पर है? राजस्थान में। कई बार ये क्वेश्चन आया है और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विनोबा भावे जी का एक प्रसिद्ध कथन का नाम बताइए। तो इनका जो कथन दिया गया था वो कौन सा दिया गया था? जय जगत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत का नाम बताइए। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, समुद्र का पानी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अदरक का उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा देश उत्पादित करता है? तो कौन सा देश करता है? चीन, ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? आप सभी को पता होगा द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम होता है। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विनिपेग झील किस देश में है? तो विनिपेग जो झील है ये रूस देश में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो का लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद,